आत्मा में। सुना था मैंने एक गांव में बहुत पुराना चर्च, वो चर्च इतना पुराना था कि आज गिरेगा या कल कहना मुश्किल था। हवाएं जोर से चलती थी तो गांव के लोग डरते थे कि चर्च गिर जाए। आकाश में बादल आते थे तो गांव के लोग डरते थे कि चर्च गिर जाए। उस चर्च में प्रार्थना करने वाले लोगों ने प्रार्थना करनी बंद कर दी थी। चर्च के संरक्षक, चर्च के ट्रस्टियों ने एक बैठक बुलाई क्योंकि चर्च में लोगों ने आना बंद कर दिया था और तब विचार करना जरूरी हो गया था कि चर्च नया बनाया जाए। वे ट्रस्टी भी चर्च के बाहर ही मिले। उन्होंने अपनी बैठक में 4 प्रस्ताव पास किए थे, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। उन्होंने पहला प्रस्ताव किया कि बहुत दुख की बात है कि पुराना चर्च हमें बदलना पड़ेगा। उन्होंने पहला प्रस्ताव पास किया बहुत दुख के साथ कि पुराना चर्च हमें गिराना पड़ेगा। पुराने को गिराते समय मन को सदा ही दुख होता है, क्योंकि मन पुराना ही है और पुराने के साथ पुराने मन को भी मरना पड़ता है। उन्होंने दूसरा प्रस्ताव पास किया कि पुराने चर्च की जगह हम एक नया चर्च बनाने का निर्णय करते हैं। जैसा पुराने को गिराने का दुख से निर्णय किया, वैसे ही नए को बनाने का भी दुख से निर्णय किया, क्योंकि नया बनाने के लिए पहले आदमी को स्वयं भी नया होना पड़ता है। पुराने में जीना सुविधापूर्ण है, कन्वीनियंट है। नए में जीना खतरे से खाली नहीं। उन्होंने तीसरा प्रस्ताव भी पास किया और वो तीसरा प्रस्ताव ये था कि नया चर्च हम पुराने चर्च की बुनियाद पर ही बनाएंगे और पुराने चर्च की ईंटों का ही उपयोग करेंगे और पुराने चर्च के दरवाजे ही नए चर्च में लगाएंगे। और चौथा प्रस्ताव उन्होंने ये पास किया कि जब तक नया न बन जाए तब तक हम पुराने को गिराएंगे नहीं। और चारों प्रस्ताव सर्व स्वीकृति से पास हो गए। वो चर्च अभी भी नहीं गिरा होगा, क्योंकि जो भी ऐसा सोचता है कि नए को बनाने के पहले पुराने को गिराएंगे नहीं, वो न नए को बना पाता है न पुराने को गिरा पाता है। नए को बनाने की पहली शर्त पुराने को गिराने की हिम्मत और पुराने के गिराने की हिम्मत से नए को बनाने की क्षमता पैदा होती है। असल में जो कहते हैं कि हम जब तक नए को न बना लेंगे तब तक हम पुराने को न गिराएंगे, ऐसे लोग पुराने के साथ जीने के इतने आदी हो जाते हैं कि वे नए को बनाने की कल्पना भी खो देते हैं। इस कहानी से अपनी बात इसलिए शुरू करना चाहता हूं कि यह हमारा देश भी इसी तरह के प्रस्ताव कर रहा है 5000 वर्षों से। 5000 वर्षों से हम एक मरी हुई कौम, 5000 वर्षों से हम पुराने में ही जी रहे हैं और नए को निर्माण करने की बात सदा पोस्टपोन करते चले जाते हैं।
और जितना पुराने के साथ रहने की आदत बढ़ती जाती है उतना ही पुराने से मोह बढ़ता जाता है। भारत का एक ही दुर्भाग्य है कि हम पुराने से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। पुराने का मोह हमारे प्राण लिए लेता है। और जब कभी हम पुराने को थोड़ा बहुत छोड़ते भी हैं तो जिसे हम नया कह के पकड़ते हैं वो सारी दुनिया के लिए तब तक बहुत पहले पुराना हो चुका होता है। अगर हम कभी कुछ नया भी पकड़ते हैं तो वो तभी पकड़ते हैं जब वो भी सारी दुनिया में पुराना हो जाता है। जिस देश की आत्मा पुराने के साथ इस भांति बंध गई हो उस देश की आत्मा जवान नहीं रह जाती, बूढ़ी हो जाती। ये हमारा देश एक बूढ़ा देश है और इस देश की सारी तकलीफें इसके बूढ़े होने से पैदा हो रही हैं। सारी दुनिया जवान है, हम बूढ़े हैं। इस जवान दुनिया के साथ हमारे ये बूढ़े पैर नहीं चल पाते और इस जवान दुनिया के साथ हमारा बूढ़ा मन भी नहीं दौड़ पाता और इस जवान दुनिया के साथ हमारे बूढ़े मन का कोई तालमेल नहीं बैठता है। तब हम एक ही काम करते हैं कि हम सारी दुनिया को गाली देके अपने मन में तृप्ति पाने की कोशिश करते हैं। असल में बूढ़े मन का ये लक्षण है कि वो जवान को गाली देकर तृप्ति पा लेता है। हम सारी दुनिया की निंदा किए रहते हैं। हम सारी दुनिया को भौतिकवादी कहते हैं, मटेरियलिस्ट कहते हैं और जिनको हम भौतिकवादी कहते हैं उन्हीं के सामने हाथ जोड़े भीख भी मांगते रहते हैं। जिनको हम गाली देते हैं उनके गेहूं से हमारी गाली की भी ताकत आती है। जिनको हम गाली देते हैं उनसे हम अल्पीन से लेकर बम बनाने तक की सारी कला भी सीखते हैं। जिनको हम गाली देते हैं उन पर ही हमारा जिंदा रहना निर्भर हो गया है, फिर भी हम गाली दिए जाते हैं। इस गाली के पीछे कारण असल में गाली सिर्फ इम्पोर्टेंट माइंड का लक्षण है। जब चित्त बिल्कुल निर्वीर्य हो जाता है तो सिवाय गाली देने से और कुछ भी नहीं कर पाता। और आश्चर्य तो यह है कि जिनको हम गाली देते हैं उनकी ही नकल हमें करनी पड़ती है, लेकिन वो नकल भी हम इतने बेमन से करते हैं और इतने पीछे करते हैं कि सिर्फ हंसी पैदा कर पाती है और कुछ भी पैदा नहीं कर पाती। भारत का पूरा व्यक्तित्व भी हास्यास्पद हो गया, हंसने योग्य हो गया है। इस सारी हंसने योग्य स्थिति के पीछे जो बुनियादी कारण है उनके संबंध में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पहला कारण तो पुराने के प्रति हमारा मोह है और जिनका भी पुराने के प्रति मोह होता है नए के प्रति उनमें भय पैदा हो जाता है। जहां पुराने का मोह है वहां नए का भय है और जहां पुराने का मोह है वहां भविष्य की तरफ न देखने की इच्छा है। पुराने का मोह पीछे की तरफ देखने का आग्रह पैदा कर देगा, इसलिए हम सदा पीछे की तरफ देखते रहे। हमारी गोल्डन एज हो चुकी, हमारा स्वर्ण युग बीत चुका, हमारे रामराज्य घटित हो चुके, हमारे अवतार, हमारे महापुरुष, हमारे तीर्थंकर सब पैदा हो चुके। हमारा कोई भविष्य नहीं, हमारे पास सिर्फ अतीत। वो जो बीत गया वही हमारी संपदा है, जो होने वाला है वो हमारी संपदा नहीं। कैसे कोई कौम जी सकती जिसके पास भविष्य ना हो? और अगर हम भविष्य के संबंध में कभी सोचते भी हैं तो हम सदा अंधेरी, दुखद, निराशा की भाषा में सोचते हैं। यह आश्चर्यजनक है, ये आश्चर्यजनक है कि हम जहां सारी दुनिया प्रोग्रेस की छाया में जीती है, विकास की छाया में, हम पतन की छाया में। अब बहुत पुराना ले आए, क्या हुआ? बहुत पुराना ले आए मत। सारी मनुष्यता
प्रगति की छाया में जी रही है।